में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं तो समझ रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी सीना 56 इंच का है, लेकिन ये मोदी जी का ये स्टेटमेंट सुन के तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। बताता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी ने ओमान के कोस्ट पे इंडिया की शिप एमटी सेडवेलो पर अटैक करके 3 इंडियन सीफेयरर्स को मार दिया और जो मर्चेंट्स है उनकी किलिंग कर दी गई। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को G7 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग में ये मुद्दा डायरेक्टली उठाना चाहिए था और ये बोलना चाहिए था कि इंडियन सीफेयरर्स की डेथ हुई है। यहाँ पर इनडायरेक्टली ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया के बहुत सारे सीफेयरर्स मैरीटाइम ट्रेड में इन्वॉल्व हैं और उनकी किलिंग, उनकी सेफ्टी, ये सब बातें किसी कंट्री के लीडर को ठीक नहीं लगती है। अगर हमारे सिटीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सिक्योरिटी की बात आए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को स्टैंड लेना चाहिए और डायरेक्टली बोलना चाहिए था, माई फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इट इज टुवर्ड्स द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू मस्ट प्रोटेक्ट इंडियन सिटीजन्स। इंडिया के सिटीजन पे हमला क्यों किया गया, ये आपकी गलती है और अमेरिका को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो यहाँ पर भी इनडायरेक्ट बातें करते रहे और ट्रंप की गुलामी यहाँ पर भी उनकी साफ साफ दिख रही थी। अब आप सोच के देखें, सिटीजन्स के टुवर्ड्स मोदी जी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात कर लो, चाहे मैरीटाइम ट्रेड रूट्स की बात कर लो, अगर इंडियंस पे कहीं पे भी हमला हो तो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट बात नहीं कर सकते इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उस कंट्री से जिन्होंने इन पर अटैक किया है। तो मुझे लगता है ये डायरेक्ट कायरता है, यहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि इंडिया की जब एम्बेसडर पर यूनाइटेड स्टेट्स में हमला हुआ तो मनमोहन सिंह ने डायरेक्टली आंसर करके यूएस एम्बेसी की सिक्योरिटी न्यू दिल्ली से हटा ली थी। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें।